नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। देखो, हमने क्या कि लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था, हमने कर लिए थे अजमेर के दुर्ग और ढूंढाड़ के दुर्ग, और उससे पहले हमने मेवाड़ के दुर्गों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अच्छे से देखो। जो दुर्ग डिटेल में पढ़ाने के लिए होगा वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बाकी कुछ दुर्ग ऐसे हैं जिनका सिर्फ आपको नाम याद रखना और ये पता याद होना चाहिए कि कहाँ पे है, बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मारवाड़ के दुर्ग में। आज हम सिवाना दुर्ग की। देखो, सिवाना दुर्ग को हमने जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें आपको पता होनी चाहिए, ये है हल्देश्वर पहाड़ी पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है। इसकी स्थिति की बात करें तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग है, जो कि बाड़मेर में है, और इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा? कुम्मट। और तीसरी बात, इसे का प्राचीन नाम है वो है कुंबाना। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसके निर्माण की, तो भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था 954 ईस्वी में। ठीक है, और अभी हमने देखा ये जालोर दुर्ग की कुंजी इसे कहते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है, इस दुर्ग को कहते हैं, ऐसा आ चुका है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है जो आपको दिख रहा है कि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली कौन सी है, तो वो है सिवाना दुर्ग, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि जो जयनारायण व्यास है, जिन्हें कहते थे शेर राजस्थान, उनको इस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। ये आपको पता होनी चाहिए बात। देखो, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बीकानेर का दुर्ग, जिसे जांगल दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जांगलू दुर्ग भी कहते हैं। तो इसमें आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि जांगलू दुर्ग बीकानेर में है, नाडोल दुर्ग जालोर में है, और सांचौर का दुर्ग जालोर में है। सांचौर जालोर में ही है, नाडोल भी जालोर में है। देखो, जब आप मैप पढ़ोगे तो आपको 2-3 बार आप मैप भरोगे कौन सा जिला कहाँ पे है, तो मैप बहुत हेल्प करता है इस चीज़ों को याद रखने के लिए। अब बात करते हैं हम लोद्रवा दुर्ग की। ठीक है, देखो, लोद्रवा की दो राजकुमारी थी मुमल, उसके नाम पे यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी होता है, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट। लोद्रवा दुर्ग है जैसलमेर में। तो इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो प्रतिहारों ने करवाया था, प्रतिहार द्वारा। और 9वीं शताब्दी में भाटियों ने इस पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, भाटी राजवंश। और जो ऐसा कहते हैं कि सोमनाथ पे आक्रमण के बाद जो मोहम्मद गजनवी है, इसने यहाँ पे भी आक्रमण किया था। और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इस दुर्ग में आपको बस यही याद रखना कि लोधरा दुर्ग जैसलमेर में है, ये बातें याद मत रखना आप। ठीक है, जो याद रखने की होगी, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद आता है लोहियाना दुर्ग। तो लोहियाना दुर्ग आता है जालोर के अंदर। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद है कोट कस्ता दुर्ग, जो कि जालोर के अंदर है। यहाँ पे जलंधर नाथ की समाधि है। नाथ संप्रदाय का यहाँ पे अधिकार था, नाथावतों का। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोट कस्ता दुर्ग कहाँ पे है, जालोर में। और सेवाड़ी व देसूरी दुर्ग दोनों है पाली में। देसूरी है सादड़ी पाली में, सेवाड़ी है पाली में। इसके बाद जो आता है वो है नागौर दुर्ग। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नागौर दुर्ग है, इसमें अकबर ने 1570 ईस्वी में अपना दरबार भी लगाया था। देखो, नागौर दुर्ग है, इसके अन्य नाम याद होने चाहिए। मेन ये वाला नाम याद होना चाहिए, अहि छत्रपुर। जो नागौर का एरिया, इसे प्राचीन में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। और नागौर दुर्ग को नाग दुर्ग या नगाना भी कहते हैं। इसके बाद ये इसकी श्रेणी दी गई है, दानव श्रेणी में आता है, और दोहरा परकोटा है इस पे। और इसका जो निर्माण है वो सोमेश्वर चौहान के सामंत कदम वास कैमास द्वारा करवाया गया था 1154 ईस्वी में। ये मत याद रखना आप।
इसके बाद इसके अंदर जो ये द्वार दिए इनके नाम लिखे गए हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। जो सिराई पोल, बिजली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल दे रखे हैं। अब ये, हाँ ये चीज़, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये इस दुर्ग पर बाहर से चलाए गए गोले दुर्ग के ऊपर से सीधे से निकल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जहाँ से बाहर से चलाए गए गोले ऊपर से निकल जाते हैं। क्योंकि इसको इस शेप में बनाया गया था कि कोई इसका सही अंदाज़ा ना लगा पाए, इसीलिए गोले ऊपर से निकल जाते थे। इसके बाद इसके अंदर जो है मेन शीश महल, बादल महल, और आपको ये शुक्र तालाब याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि अकबर द्वारा बनाया गया था। तो शुक्र तालाब कौन से किले में है? नागौर के किले में। शुक्र तालाब नागौर के किले में है, नागौर के दुर्ग। ठीक है। इसके बाद अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी है। ये वही अमर सिंह है जिसकी बीकानेर के शासक करण सिंह के साथ मतीरे की राड हुई थी 1644 में, हमने पढ़ी थी। ठीक है, 1644 ईस्वी में, ये डेट भी याद होनी चाहिए। मतीरे की राड हुई थी, मतीरे की राड। इसके बाद यहाँ पे जो अंतिम बात आती है इस दुर्ग के लिए, वो है 1570 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पे दरबार लगाया था। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था, जिसपे सभी शासकों ने आके अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। के बाद यहाँ पे आता है, 1 सेकेंड, हाँ इसके बाद है कुचामन दुर्ग नागौर। देखो, जो कुचामन दुर्ग है ये नागौर में है, और 17वीं शताब्दी में गौड़ राजपूतों द्वारा इसका निर्माण किया गया। लेकिन जो इसका 18वीं शताब्दी में आधुनिक निर्माण है, जो वर्तमान स्वरूप है, वो जालिम सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। और ये इसकी श्रेणियाँ दे रखी है, गिरी, पारिक, एरण या श्रेणी में आता है। और यहाँ पे सुनहरी बुर्ज भी है, जहाँ पे इस बुर्ज के अंदर सोने का काम किया गया है, मतलब ठीक है, डिज़ाइन वगैरह। और इसे अणखला किला व जागीर किलों का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अणखला किला किसे कहते हैं। अणखला किला व जागीर किलों का सिरमौर, कुचामन दुर्ग नागौर। इसके बाद आता है जोधपुर राज्य में केवल कुचामन के जागीरदार ही अपने सिक्कों मुद्रा छाप सकते थे अपने। ठीक है, उस टाइम सिक्के चलते थे, तो स्वयं की मुद्रा छाप सकते थे। वो कौन थे? कुचामन के जागीरदार। इसके बाद आता है मालकोट, जो कि मेड़ता में है। ठीक है, इसे मेड़कंतपुर दुर्ग भी कहते थे। आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कि जो मालकोट का दुर्ग है वो मेड़ता में है, मेड़ता नागौर में। इसके बाद आता है फलोदी दुर्ग। कौन सा? इसके बाद आता है फलोदी। ठीक है, इसके बाद आता है फलोदी। फलोदी दुर्ग का निर्माण राव सूजा के पुत्र रावुदा ने करवाया था। यहाँ 5 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, 5 यहाँ पे शिलालेख मिले हैं। और इसके बाद आता है कोटड़ा का किला, जो कि है बाड़मेर में। तो इसका आपको इतना पता होना चाहिए कि कोटड़ा का किला बाड़मेर में है। देखो, इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है भूकर का हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, भूकर का किला हनुमानगढ़ में 1608 ईस्वी में खड़क सिंह ने बनाया था। ये मत याद रखना, बस इतना याद रख लेना, भूकर का किला हनुमानगढ़ में है। इसके बाद आता है सुजानगढ़ दुर्ग, जो कि चूरू में है। और इसका प्राचीन नाम याद रखना जरूरी है, इसे हड़बू जी का कोट भी कहते हैं। तो ये सुजानगढ़ दुर्ग का नाम है। और इसके चारों ओर जो परकोटा है वो मिट्टी का बना हुआ है। सुजानगढ़ दुर्ग के चारों ओर मिट्टी का परकोटा भी बना हुआ है। देखो, इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? राजगढ़ दुर्ग। 1 सेकेंड, राजगढ़ दुर्ग भी चूरू में है। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण बीकानेर के शासक करवाते हैं, गज सिंह। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो इसका निर्माण है वो गज सिंह द्वारा कराया जाता है अपने बेटे राज सिंह के नाम पे। तो राजगढ़ का निर्माण राज सिंह ने नहीं करवाया, तो राज सिंह भी आपके पास ऑप्शन में होगा, तो आपका सही उत्तर गज सिंह होगा। तो गज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने बेटे के नाम से, जो उसका नाम की राज सिंह है, इसलिए इसका नाम राजगढ़ है। इसके बाद आता है रतनगढ़ दुर्ग। तो इसमें भी सेम ऐसा है, सूरज सिंह अपने बेटे रतन सिंह के नाम पर रतनगढ़ बनवाता है।
ठीक है, रतनगढ़ भी चूरू में है। और जो रतनगढ़ दुर्ग है इसका प्राचीन नाम है कोलसर। कोलसर, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है तारानगर दुर्ग चूरू में। ये भी निर्माण सूरज सिंह द्वारा कराया जाता है और 1787 से 1828 ईस्वी तक। और इसका प्राचीन नाम है तारानगर दुर्ग का ऋणी। इसके बाद जो सरदारगढ़ दुर्ग है चूरू में है, नौहरगढ़ है चूरू में। तो नौहरगढ़ जो दुर्ग है ये आप हनुमानगढ़ वाले नौर में मत करके आ जाना, ये है चूरू के अंदर ही। और इसके बाद आता है भोपालगढ़ दुर्ग। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बदराजून दुर्ग जो कि जालोर में है। इसका भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। बदराजून की मुख्य घटना ये है कि जो मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन, वो पहले गए थे सिवाना, फिर बदराजून अंत में गए थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन, जिन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता था, वो पहले गए थे सिवाना, फिर बदराजून गए थे अंत में। कहाँ पे? बदराजून, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो है रोहतास दुर्ग या रोहट दुर्ग जो कि जोधपुर में है। तो रोहतास या रोहट दुर्ग कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोहतास या रोहट दुर्ग है जोधपुर में, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद जो प्रमुख दुर्ग आता है वो है सोजत दुर्ग पाली का। तो जो सोजत दुर्ग है पाली का, ये सूकड़ी नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना कौन करता है? राव जोधा का पुत्र है निम्बा, जो शिरडी की पहाड़ी पर। तो शिरडी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग हो गया? सोजत दुर्ग पाली का, ठीक है। तो और राव मालदेव ने दुर्ग के चारों ओर प्रकोटे का भी यहाँ पे निर्माण करवाया था। इसके बाद जो आता है वो है बाली दुर्ग जो कि पाली में है। बाली नामक जगह है पाली में, जो बलदेव चौहान द्वारा बाली दुर्ग का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है बस। जैतारण दुर्ग पाली में है। तो जो जैतारण दुर्ग है इसमें एक झंडा पोल बना हुआ है, ये याद रखना कि झंडा पोल किस दुर्ग में बना हुआ है? जैतारण दुर्ग पाली में। तो ये आपको याद रखना है, जैतारण पाली में। जैतारण का जो दुर्ग है पाली में, उसमें झंडा पोल बना हुआ है, ठीक है। ये याद रखना आप अच्छे से। इसके बाद आता है अगेवा दुर्ग वो भी पाली में। इसका नाम याद रखना आपको। इसके बाद है किलोन दुर्ग बाड़मेर। देखो, अगेवा दुर्ग है पाली में, किलोन दुर्ग है बाड़मेर में। इसकी क्या खास बात है? एक तो इसमें नागनेची माता का मंदिर है किलोन दुर्ग में। और ये जो इसकी स्थापना है वो कौन करता है? जो बाड़मेर का संस्थापक होता है, जो नगर बसाता है, वही इस दुर्ग की स्थापना करता है, भीमोजी राठौड़, जो कि लोक देवता मल्लीनाथ जी के वंशज है, ठीक है। बाड़मेर नगर भी भीमोजी राठौड़ ने बसाया और 1552 ईस्वी में किलोन दुर्ग का इन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया। इसके बाद आता है आउआ दुर्ग पाली में, जो कि 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था। आउआ दुर्ग पाली, ठीक है। देखो, जो आउआ दुर्ग है वो चंपावतों के अधिकार में था। और यहाँ पे जो मुख्य घटना होती है, ये प्रसिद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि 1857 की क्रांति का ये एक प्रकार से केंद्र बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि जो आउआ के सामंत थे ठाकुर खुशहाल सिंह, इन्होंने जो एरनपुरा छावनी के सैनिक हैं इनको शरण दी थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ थे ये। और इन्होंने मेक मोहसेन का सर काट के भी किले के आगे टंगवा दिया था, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर वापस कर्नल होम्स अपनी सेना लेकर आता है और कुशावा को आउआ छोड़कर मेवाड़ जाना पड़ता है। तो ये देखो, मेवाड़ चले गए थे बाद में, ठीक है। लेकिन 1868 में जो कुशाल सिंह है, इसका पुत्र देव सिंह, ये वापस इस पर पुनः कर लेता है। अब देखो, जो 1857 की क्रांति है उसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था उदयपुर का मेक मोहसेन, उसका ये सिर काट कर किले के आगे टंगवा देते हैं मेक मोहसेन का। इसको हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो भी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे सुगाली माता का मंदिर है, जो 1857 की क्रांति की देवी कही जाती है, ठीक है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। तो सुगाली माता का मंदिर कहाँ पे है? आउआ के किले में। इसके बाद आता है पोकरण दुर्ग जैसलमेर, ठीक है।
इसका आपको बस ये याद रखना है कि पोखरण दुर्ग जैसलमेर में है और पीपलूद दुर्ग है बाड़मेर में, जो दुर्गादास राठौड़ द्वारा निर्माण कराया गया। और यहाँ पे एक पुगले पुगली महल भी है, वो है पीपलूद में। तो पैसे आप याद रख लेना, पीपलूद और पुगले पुगली। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है बीकानेर दुर्ग। देखो बीकानेर दुर्ग है, उसका पहले नाम बीकानेर दुर्ग था, बाद में इसे जूनागढ़ कहा गया। ये ज़मीन पे बना हुआ है, तो दानव दुर्ग है ये, इसकी श्रेणी दानव है। और 1485 ईस्वी में यहाँ पे लिख लो, जूनागढ़ भी इसे कहते हैं। मेन इसका जो निर्माण है, जो एग्ज़ाम में माना जाता है, वो राय सिंह। तो इसका उत्तर आपको राय सिंह ही करके आना है। जब पूछा बीकानेर दुर्ग तो पूछा भी नहीं जाता, ऐसे पूछा जाता है जूनागढ़ का निर्माण किसने कराया, तो राय सिंह ने। वैसे 1485 में रात्ती घाटी क्षेत्र में राव बीका द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। वर्तमान जो स्वरूप है वो राय सिंह द्वारा, तो राय सिंह इसका वास्तविक निर्माता माना जाएगा। तो जूनागढ़ के नाम से जाना जाने लगा बाद में। और इसकी आकृति है वो चतुर्भुज प्रकार की है। कैसी? चतुर्भुज प्रकार की इसकी आकृति है। इसके बाद आता है, इसके अंदर दो प्रवेश द्वार है, करणपोल या चांदपोल, ठीक है। और इसके सूरजपोल के सामने जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं वो भी याद पता होना चाहिए आपको, वो मैं बता देता हूँ। एक तो कर्ण महल है इसमें, ये आपको याद रखना ही रखना है। अनूप महल याद रखना है। और बस ये दो चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा फोकस रखनी है, बाकी आप याद रखो तो आपकी मर्जी है। अनूप महल और कर्ण महल और राय सिंह का चौबारा आपको पता होना चाहिए कि जूनागढ़ दुर्ग में है। कहाँ पे? जूनागढ़ दुर्ग। इसके बाद जो आता है, बादल महल भी है इसमें। और बादल महल है और रासलीला के जो दृश्य है वो छत्तर महल में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्तर महल आपको याद रखना है एक, जहाँ पे रासलीला के दृश्य है। और इसमें बादल महल भी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर है, जो कि दक्षिण भारत में जब इन्हें अभियान पे भेजा गया था तो वहाँ से लाई गई थी। 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर है यहाँ पे। और जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो जोधपुर के अंदर है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे है? वो जोधपुर के अंदर है। और मंदिर, मूर्तियों का मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पे? बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो है शिलालेख, जो राय सिंह प्रशस्ति है, जो राय सिंह के टाइम लिखी गई, वो आ जाएगी इसके बाद, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ये अब शिलालेख पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1594 ईस्वी में संस्कृत भाषा में जो शिलालेख लिखा गया जूनागढ़ में, वो राय सिंह प्रशस्ति थी, ठीक है। संस्कृत भाषा में थी राय सिंह प्रशस्ति, ये आपको पता होना चाहिए। और जो जूनागढ़ है इसे ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में बहुत बार। तो जूनागढ़ को क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर। और प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी है, ठीक है, लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे। तो ये प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, जो कि जूनागढ़ है, ठीक है। देखो इसके बाद जो दुर्ग आएगा वो है लालगढ़ पैलेस, जो कि गंगा सिंह द्वारा बनाया गया, ठीक है, बीकानेर का। तो एक सेकंड ऊपर चला गया ये। देखो लालगढ़ पैलेस है, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। पहले जो बीकानेर के शासक है जूनागढ़ में रहते थे, लेकिन जब इसने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया महाराजा गंगा सिंह से, ये यहीं रहने लगे। इसके चारों ओर बाग तथा एक कोने में तरणताल है, ये मत याद रखना। यहाँ पे दुर्लभ ग्रंथ व दस्तावेजों का एक विशाल पुस्तकालय भी है लालगढ़ पैलेस के अंदर। इसके बाद जो आता है वो है चूरू का दुर्ग, ठीक है। यहाँ पे बीकानेर के सामंत कुशाल सिंह ने राठौड़ ने 1694 ईस्वी में चूरू के दुर्ग का निर्माण करवाया था, चूरू के दुर्ग का, ठीक है।
और 1 सेकेंड। देखो यहाँ जाटों ने एक दुर्ग बनवाया, वो भी मिट्टी से, तो इसे धूलकोट भी कहते हैं। चूरू के दुर्ग को धूलकोट भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे गोपीनाथ का मंदिर है। इसके बाद जो मुख्य दुर्ग आता है वो है जालोर दुर्ग, ठीक है, जिसकी श्रेणियाँ आपको दी गई है यहाँ पे, ये मत याद रखना, लेकिन ये याद रखना कि जालोर दुर्ग इम्पोर्टेंट है। जब हम जालोर के चौहान पढ़ रहे थे तब भी हमने इस दुर्ग के बारे में पढ़ा था। और जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग बाड़मेर। और इसका जो निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी है। एक कीर्ति स्तंभ हमने चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था, लेकिन ये परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। तो दोनों में आप डिफरेंस याद रखना। दुर्ग सूखड़ी नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसका नाम सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? कनचाल या सोनगिरी। वैसे तो ये सोनगिरी पहाड़ी पे है, तो कनकाचल या सोनगिरी, ठीक है। तो इसके जो अन्य नाम है, देखो स्वर्णगिरी तो जैसलमेर वाले को कहते हैं, लेकिन स के नीचे ऊ की मात्रा स्वर्णगिरी आ जाए ना तो ये कहते हैं जालोर दुर्ग को। इसके सारे नाम याद रखने आपको जरूरी है जो अन्य नाम दे रखे हैं। 1 सेकेंड। देखो कंचनगिरी भी कहते हैं इसे, सोनलगढ़ भी कहते हैं, जाबालीपुर भी कहते हैं, जो इसका प्राचीन नाम है जालोर का। कंचनगिरी या जालपुर भी कहते हैं। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जालपुर भी कहते हैं। और इस दुर्ग के अंदर जो मुख्य चीज़ें स्थित है वो चामुंडा माता का मंदिर है, मल्लिका पीर की दरगाह है। और इसके बाद इसके अंदर देखो कुछ महल हैं, मान सिंह के महल हैं। और बावड़ी भी है, जैसे झालर बावड़ी, सोन बावड़ी, सुंदा शिलालेख, ये याद रख लेना। सुंदा शिलालेख कहाँ पे है? जालोर के किले में। और जो माय मंदिर है, दुर्ग के सामने नटनी की छतरी है। नटनी का चबूतरा हमने उदयपुर की झील के सामने देखा था, लेकिन ये नटनी की छतरी आपको पूछा जाए तो जालोर दुर्ग के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1 सेकेंड। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये साथ में चलता रहेगा। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो स्थिति है वो जोधपुर में है, ठीक है। और जो इसकी पहाड़ी है वो बार बार में पूछी जाती है। देखो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर दुर्ग है। देखो जो जोधपुर है उसे ब्लू सिटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये चिड़िया टूक पहाड़ी, इसे पचेटिया की पहाड़ी भी कहते हैं, पचेटिया की पहाड़ी भी कहते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको मेहरानगढ़ यहाँ पे दिख रहा है। और इसके जो अन्य नाम है ना वो भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अन्य नामों में आता है मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी इसे कहते हैं, विंग है कूट भी कहते हैं, कागमुखी भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, और सूर्यगढ़ भी इसका नाम है, ठीक है। अब जो इसकी नींव है ना वो कौन रखता है? जो इसकी नींव है वो रिद्धि बाई, जो कि करणी माता है, जिनका असली नाम है रिद्धि बाई, वो नींव रखती है 12 मई 1459 को, ठीक है। तो मेहरानगढ़ की नींव किसके द्वारा? रिद्धि बाई, ये जो करणी माता है इनके द्वारा रखी गई, ठीक है। इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर। और यहाँ पे जो राजा राम खड़ेला और मेहर सिंह को इस नींव में जिंदा दफनाया गया था, ठीक है। और बिल गेट्स ने इस दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को ब्लू सिटी कहा, बिल गेट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो मुख्य पॉइंट आता है वो है कि जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, 8वां इसे कहा। और जो मेन एग्जाम में तोपों का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा तो ये वाली तोप जो किलकिला तोप है ना, इसके बारे में आया कि किलकिला तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है, तो ये जोधपुर के मेहरानगढ़ में रखी हुई है। देखो पहली तोप है शंभू बाण, यह तोप अभय सिंह ने सरबुलंद से छीनी थी, ठीक है। तो शंभू बाण, गजनी खां, किलकिला, जमजमा, कड़क बिजली,
ये सारी तोपें कहाँ पे मिलेंगी आपको? सारी तोपों के नाम आपको याद होने चाहिए। सारी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मिलेगी। तो किला तो बहुत बार आ चुकी है, तो हो सकता है दूसरे का भी नाम आ जाए। इसके बाद आती है बगसवाहन, नुसरत, गुब्बार और दौड़दानी। ये सारी तोपों के नाम है। अब इसमें जो मेन आता है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जसवंत थड़ा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, जो जसवंत थड़ा का निर्माण है वो कराता है सरदार सिंह, ना कि जसवंत सिंह। ये अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाता है, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया है, जसवंत थड़ा की। तो जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, मेहरानगढ़ में है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे मुख्य है वो नागणेची माता का मंदिर है, जो कि इनके राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, जरनेश्वर महादेव, ज्वाला माता, मुरली मनोहर जी और चामुंडा माता के भी मंदिर हैं। इसके बाद जब इसमें मज़ार की बात करेंगे तो जहूर खां, बूरे खां व शेर शाह सूरी की यहाँ पे मस्जिद है। ठीक है, अब जब हम इसमें बात करते हैं महलों की, तो यहाँ पे मोती महल और ये वाला जो महल है ना, देखो महल सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चोखे लाव महल है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया एग्जाम में। एक सेकंड, ये कट गया, 1 सेकंड। आज क्या है कि थोड़ा डिवाइस ही दिक्कत कर रहा है, तो इस लेक्चर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वन सेकंड। देखो, जो चोखे लाव महल है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें ये भी ध्यान रखना कि तलहटी महल व तख्त महल, ये तख्त है, तख्त सिंह द्वारा तख्त महल है ये तख्त। ठीक है, ये बीसला महल है, लेकिन ये चोखेला महल पूछा गया एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा। तो दुर्ग के संग्रहालय में अकबर की तलवार भी रखी है। ठीक है, और यहाँ पे एक मान प्रकाश, जिसे अभी पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी कहा गया है, वो 1805 में बनाया गया था। और यहाँ पे जो रानी सर तालाब है वो जसमा देव द्वारा बनाया गया। कौन सी रानी? जसमा दे। और यहाँ पे एक चांद बावड़ी भी बनाई गई रानी चांद द्वारा, चांद कंवर द्वारा। चांद बावड़ी बनाई गई चांद कंवरी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे पदमसर तालाब भी है, लोहा पोल है। चांद बावड़ी, चांद कंवरी, पदमसर तालाब, लोहा पोल है, जहाँ पे धन्ना व बीका की 10 खंभों की छतरी है। और यहाँ पे जयपोल है, कीरत सिंह सोडा की छतरी। ठीक है, लोहा पोल और जयपोल पे क्या छतरियाँ हैं। अब बात करते हैं हम बटनेर दुर्ग की, जो कि है हनुमानगढ़ के अंदर। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर, जिसने सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेले, हमने पढ़ा था अच्छे से जब हम फैक्ट्स पढ़ रहे थे दुर्गों के। और इसका निर्माण हुआ था 30वीं सदी में, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 1 सेकंड ऊपर चला गया है ज़रा। तो इसका जो बटनेर दुर्ग है, इसका निर्माण भूपत भाटी ने 3वीं सदी में करवाया था। ठीक है, सबसे पुराना दुर्ग भी बटनेर दुर्ग है राजस्थान का। और इस दुर्ग के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो दुर्ग का शिल्पी था ना, वो था ककैया। कौन था? कैकैया। और दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है ये, और दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। दुर्गों को भाटियों की मरोड़ कहते हैं। तो किस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहते हैं? तो बटनेर दुर्ग है। आप जैसलमेर दुर्ग मत करें, वहाँ भी भाटी का शासन था। और इसे अन्य नाम उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। ठीक है, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं जो जैसलमेर का किला है उसे। ठीक है, तो अगली बात क्या है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी ने झेले। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉप पॉइंट है बटनेर दुर्ग में, सब आपको याद रखने हैं, सब इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। कब किया था? जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आत्मकथा है इसकी, तैमूर लंग की, तुजू के तैमूरी। इसमें ये लिखता है कि जीवन का सबसे मजबूत दुर्ग मैंने बटनेर दुर्ग देखा है।
तो ये बटनेर को सबसे मजबूत दुर्ग मानता है। ठीक है। देखो जो है बटनेर को जीतने के बाद सूरज सिंह ने इसका नाम रख दिया था हनुमानगढ़ 1805 ईस्वी में। इसके बाद आता है सोनारगढ़ जैसलमेर। देखो सोनारगढ़ है वो त्रिकूट पहाड़ी पे है ये, या इसे गोरहरा पहाड़ी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। तो सोनारगढ़ कहाँ पे है? त्रिकूट पहाड़ी पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए त्रिकूट पर्वत कहाँ पे है, तो वो करौली में है। त्रिकूट पर्वत कहाँ पे है? करौली। ठीक है। त्रिकूट पर्वत है करौली में। और इसका जो निर्माण है सोनारगढ़ जैसलमेर का, वो 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा। देखो अब हम इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो अन्य नाम में पहला आता है स्वर्णगिरी। ठीक है, 1 सेकेंड। आज थोड़ा क्या सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। देखो अन्य नाम है सोनारगढ़ का स्वर्णगिरी, भाटी भड़कीवाड़, सारे नाम आपको याद होना चाहिए। पश्चिमी सीमा का परेरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गोहरगढ़ क्योंकि गोहरा पहाड़ी पे है, त्रिकूटगढ़ क्योंकि त्रिकूट पहाड़ी पे है, जैसागढ़ गलियों का दुर्ग। तो सारे नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए। सुवर्णगिरी तो उसको जालोर के किले को कहते हैं, लेकिन स्वर्णगिरी सोनारगढ़ जैसलमेर को कहते हैं। भाटी बड़ किवाड़, पश्चिमी सीमा का परेरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गोहरगढ़, त्रिकूटगढ़, जैसागढ़ और गलियों का दुर्ग। निर्माण जैसल भाटी द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा। देखो यहाँ पे क्या है कि दोहरा परकोटा होने के कारण इसकी आकृति होगी ये घाघरे नुमा, तो इसे कमरकोट भी, ये भी इसका नाम है। तो कमरकोट किसे कहते हैं? सोनारगढ़ जैसलमेर को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका प्रवेश द्वार है एक्सेपोल, जहाँ से प्रवेश होता है, और भी द्वार हैं। और इसके लिए एक कहावत कही गई है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोचनायो भाटियो, सिरे टू जैसलमेर। ठीक है, ये इसके लिए जो कहावतें हैं वो कही गई है। अब अबुल फजल इसके लिए क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि घोड़ा की कीजे काठ का और पग कीजे पाषाण। ठीक है, घोड़ा लकड़ी का करो और पग पत्थरों के, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुंचे जैसाण। ये अबुल फजल कहता है, ये पूछा गया एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कहावत। और दूर दूर से अगर इसको हम देखें ना, दूर से देखने पर ये जहाज के रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है ऐसा लगता है, या अंगड़ाई लेते शेर के समान लगता है। और दुर्ग के निर्माण में चूने का ना प्रयोग होकर यहाँ पे प्रयोग हुआ जिप्सम का। जिप्सम यहाँ पे बहुत पाया जाता है। और जो इस दुर्ग की छत है वो बनी है लकड़ी से, और जिस पे गौमूत्र का लेप किया जाता है, इसकी छत बनी है लकड़ी से। देखो नेक्स्ट बात इस दुर्ग के बारे में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने फैक्ट में भी पढ़ाई थी कि सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? वो है सोनारगढ़। सोनारगढ़। यहाँ पे लक्ष्मीनाथ मंदिर है, मूर्ति मेड़ता से लाई गई है। और बादल विलास महल है, जिसे ताजिया टावर भी कहते हैं। गज विलास महल है, और जगन विलास व हर राज महल भी है। जवाहर विलास व, ये जवाहर है, जवाहर। ठीक है। और सत्यजीत रे ने सोनार किला पर फिल्म भी बनाई है। और यहाँ पे ताड़ पत्रों पर हस्तलिखित जैन भद्रसूरी नामक पुस्तकालय भी है। और 2009 में यहाँ पे इस किले के ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी की गई थी। तो इस बात में, इस पैराग्राफ में आपको एक तो बुर्जों वाली बात याद होनी चाहिए। और 2013 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर, जिसमें 6 किले राजस्थान के सम्मिलित किए गए थे, जिसमें से ये सोनारगढ़ एक था। ठीक है, इस दुर्ग में 2.5 साके हुए। ठीक है ना, 2.5 साके हुए। ठीक। तो तीसरा अर्ध साका था ना, वो 1550 में हुआ था। वो अर्ध कैसे साका कैसे बना? क्योंकि गार के इसमें आमिर अली ने जैसलमेर के शासक लोणकरण के साथ धोखा कर दुर्ग की महिलाओं को बंदी बना लिया था। तब वो महिलाएं जोहर नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो धोखे के कारण ये अर्ध साके में कन्वर्ट हो गया था। तब
जो डाई साके कहाँ के फेमस हैं? जैसलमेर के। तो जो हमारा कंटेंट है मारवाड़ के किले वो हमने कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। और आज थोड़ा टेक्निकल इशू था तो इस कारण आपको लेक्चर में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है।